आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी सबूत जुटा रही है। फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे से भी एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। आर्यन खान से कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर 2 दिन तक अनन्या से एनसीबी ने सवाल जवाब किए। करीब 6 घंटे की पूछताछ अनन्या से एनसीबी अब तक कर चुकी है। सोमवार को भी अनन्या को एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन अनन्या पांडे ने एनसीबी से पेशी टालने की गुजारिश की, जिसे एनसीबी ने स्वीकार कर लिया। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आर्यन अनन्या का मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। व्हाट्सएप चैट का मामला, और इसी व्हाट्सएप चैट को दरअसल आगे रखकर एनसीबी ने विरोध किया था कि आर्यन खान को अभी बेल नहीं दी जानी चाहिए। अब ये व्हाट्सएप चैट की कुछ स्क्रीनशॉट सामने आ गए हैं, और इन स्क्रीनशॉट से जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। वो बातें हैरान भी कर रही हैं, और उन बातों में और उन व्हाट्सएप चैट में जिन बातों का जिक्र है वो इस बात को साबित करते हैं कि दरअसल किन ड्रग्स की बातचीत हो रही है। उस बातचीत में क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उस बातचीत के आधार पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई ड्रग्स की जड़ें इतनी गहरी हैं, और क्या स्टार किड्स इसकी लपेटे में है, और क्या ये वाकई व्हाट्सएप चैट ही वो वजह है कि लगातार आर्यन खान की जो जमानत है वो फंसती जा रही है। ये सारी बातें हैं, लेकिन जो अभी चैट सामने आई है, इस चैट में कोकीन की बातचीत हो रही है, इस चैट में चरस की बातचीत हो रही है, यानी वीड की बातचीत हो रही है, इनको लेने की बातचीत हो रही है, और कैसे ये दोनों ड्रग्स मिल रहे हैं इनकी भी बातचीत हो रही है। बाकायदा ये व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सामने आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं जो व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं। देखिए ये व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स क्या बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कई सारे व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स आए हैं, और ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये 2 सालों के हैं। 2019 के कुछ व्हाट्सएप चैट हैं, और कुछ इस साल के भी व्हाट्सएप चैट हैं, यानी 2021 के। और इनमें बड़ी बातें क्या, 2021 का जो चैट है वो 18 अप्रैल का चैट है, 18/4/2021 इसमें डेट मेंशन की गई है। इसमें बड़ी बातें क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2019 के चैट की बातचीत सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि दरअसल इन दोनों ही चैट में ड्रग्स की बातचीत हो रही है, और शक किया जा रहा है कि वाकई बड़े पैमाने पर ड्रग्स क्या वाकई लिया जा रहा था। नई चैट में कोकीन और वीड का जिक्र है। चैट की बातचीत के जो कुछ अंश है जो 2019 के हैं, जिसमें आर्यन खान ये कहते हैं कि मैं तुमसे चुपचाप से ले लूंगा। अनन्या की ओर से जवाब आता है कि ठीक है। फिर आर्यन खान ये कहते हैं कि वीड क्वेश्चन मार्क है, यानी वीड चाहिए। अनन्या कह रही है कि ये आजकल डिमांड में है, तो आर्यन कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे सिक्योरिटी ले लूंगा, यानी चुपचाप ले लूंगा। अनन्या जवाब देती है कि ठीक है। इसी चैट का एक और अंश है कि नाउ दैट आई एम इन द बिजनेस, क्या तुम वीड लाई हो अनन्या, ये पूछा जा रहा है अनन्या नाम लेकर। तो अनन्या का जवाब है कि यस आई एम गेटिंग। जो बातें एग्जैक्टली हैं इसमें द वीड लिखा जाता है। फिर दूसरी ओर अनन्या की ओर से जवाब आता है, और ये 2019 की चैट है, 7/6/2019 की ये चैट है। शाम 7:49 का समय दिया हुआ है, यानी करीब 8 बजने में 10-11 मिनट कम थे शाम के, उस दौरान की ये चैट है। अनन्या की ओर से ये रिप्लाई जाता है कि इट्स इन डिमांड, यानी कि ये तो डिमांड में है। तो उसके बाद ये जवाब आता है जो पहले हमने बताया था। ठीक उसके तुरंत बाद ये रिप्लाई आता है कि थोड़ी देर बाद आता है बल्कि ये, और ये रात को 2:30 बजे के आसपास ये रिप्लाई जाता है कि ठीक है मैं इसे चुपचाप ले लूँगा, यानी सिक्योरिटी ले लूँगा। फिर अनन्या पांडे फिर सुबह इस मैसेज को देखती हैं, अगले दिन 7:49 पर अगले दिन शाम को बल्कि देखती हैं, और ये जवाब आता है कि ठीक है। फिर उसके बाद जो अगली बातचीत मैंने आपको बताई थी कि जो ये है, फिर उसकी ओर से बातचीत अनन्या की ओर से कहा जाता है कि ठीक है नाउ दैट आई एम इन द बिजनेस, यानी मैं इस काम पर लगी हुई हूँ, कर रही हूँ। फिर इसके बाद ये पूछा जाता है कि यू ब्रॉट द वीड, यानी क्या वीड लेकर आई। फिर इसके बाद बाकायदा नाम लेकर पूछा जाता है कि अनन्या। तो उसके बाद ये जवाब दिया जाता है कि आई एम गेटिंग इट, अनन्या की ओर से कि हाँ मैं इसे ला रही हूँ। तो ये बातें हैं। तो 2019 की चैट है, कई लोग ये इस बात को लेकर सवाल उठा रहे कि ये तो पुरानी चैट है, लेकिन ठीक है 2 साल पुरानी चैट है, लेकिन उसमें वीड की बातचीत हो रही है, चरस की बातचीत हो रही है। अब जो इस साल की चैट है उसकी मैं आपको डेट बता दूं, ये 18 अप्रैल की ये डेट है, और सुबह 3:27 के आसपास ये बातचीत चल रही है, यानी तड़के सुबह हमारे आपके लिए होती है। कई बार आप देखिए मुंबई में बड़े शहरों में या खासतौर पर माया नगरी में, जहाँ पर नाइट लाइफ चलती है, पार्टियाँ देर रात तक चलती हैं, तो जाहिर सी बात है लोग देर रात तक जगने के आदी होते हैं, सुबह थोड़ा सा देर से उठते हैं। तो इस दौरान पार्टी कैसे करनी है नहीं करनी है उसकी भी बातचीत चलती है। इसमें क्या बातचीत होती है, इसमें आर्यन खान की ओर से ये कहा जाता है कि लेट्स डू कोकेन टुमारो,
यानी कल फिर कोकीन लेते हैं। इस चैट में कोकीन की चर्चा हो रही है। ये और दरअसल यही वो चैट्स हैं जिसको लगातार एनसीबी आगे रख रही है और ये कह रही है कि बात सिर्फ 1 साल की नहीं है। 2019 में भी ड्रग की बातचीत हुई, उस दौरान वीट की बातचीत हो रही थी, और अब देखिए 2021 का चैट है, अप्रैल का चैट है और 18 अप्रैल का चैट है, और उसमें बातचीत हो रही है, कोकीन की बातचीत हो रही है कि जिसमें ये कहते हैं कि सुनो कल कोकीन लेते हैं, चलो कल कोकीन लेते हैं, यानी कल जो पार्टी होगी उसमें कोकीन लेते हैं। हालांकि इसमें एनसीबी का भी जिक्र किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है बाई एनसीबी एक वर्ड लिखा हुआ है। अब ये बाई एनसीबी का मतलब क्या है, या फिर एनसीबी की जो एक्शन में है उनसे बचने की बातचीत है क्या है, आगे पीछे की और चैट्स आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसला क्लियर हो जाए। लेकिन ये कई सारे मैसेजेस, और देखिए सब 3:27, यानी ये 18 अप्रैल की डेट सुबह 3:27, 1 या 2 मिनट के अंतराल के ये सारे चैट्स हैं और उसमें ये सारी बातें सामने आई हैं। तो 2 ड्रग की बातचीत हुई है, वीट की बातचीत हुई है और उसके साथ ही कोकीन की बातचीत हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो बॉलीवुड की पार्टियां होती हैं उन पार्टियों में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, जिस पर एक्शन लिया एनसीबी ने तो ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। सच्चाई क्या है, धीरे धीरे जांच आगे चल रही है। चैट्स को सबूत के तौर पर एनसीबी की ओर से पेश किया गया है। समीर वानखेड़े ने जोर देकर इस बात को कहा कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। एनसीबी का काम है कि ड्रग ट्रैफिकिंग किस तरीके से रोकी जाए, रिफॉर्मेशन किस तरीके से हो, इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। इसीलिए लगातार आर्यन खान की काउंसलिंग भी की गई। खैर, इन सब बातों से अलग ये बताना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लगातार यही व्हाट्सएप चैट को मुख्य टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया एनसीबी के द्वारा कि बेल अभी मिलनी नहीं चाहिए। और चूंकि व्हाट्सएप पर इस तरीके की बातें हैं, पार्टी में सुनो कल कोकीन ले लेते हैं, अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, या फिर वीड आजकल डिमांड में है, तो क्या ये एक बड़ा नेटवर्क था, क्या ये एक बड़ा नेक्सस था, क्या ये एक बड़ा सिंडिकेट था? ये सारे सवाल एनसीबी के हैं और एनसीबी लगातार ये कह रही है कि दरअसल अगर कोई सिंडिकेट है, कोई नेक्सस है, उसे पकड़ना ज़रूरी है, जो कि ये व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़कर लगता है। इसीलिए अभी रिमांड में रहना चाहिए। लगातार ये एनसीबी की ओर से दलील दी जा रही है। तो ये चैट का मजमून है जो हमने आपको सामने रखा। आज ये पब्लिक डोमेन में आया तो हमने सोचा आपके साथ इसे शेयर किया जाए, क्योंकि ये व्हाट्सएप चैट काफ़ी अहम है इस पूरी कड़ी में। अभी तक जो ड्रग केस की जांच मुंबई में चल रही है।